हम अब तक इस लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं क्या कि पहले हमने खाने को डाइजेस्ट किया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, ठीक है। फिर उसे एनर्जी लेने के लिए हमने उसमें ऑक्सीजन मिलाया, ठीक है। अब बच्चा ऑक्सीजन हमने मिला तो दिया, पर ऑक्सीजन कुछ लंग्स के सिर्फ एल्वियोली में ही था जो खाने के साथ मिक्स हो रहा था, ठीक है। अब उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमारी एक ही ऑर्गन है हमारे पास, है एक ही टिश्यू है, हम कहेंगे वो है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड है बच्चा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मेन ऑर्गन है, ओके, या फिर मेन पार्ट कह लो, जो भी आपको कहना है, क्योंकि ब्लड ही हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ब्लड ही ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्लड ही ग्लूकोज को कैरी करता है, ठीक है। जो एनर्जी मिलने के बाद हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाके डिवाइड हो जाता है और हमें पूरी बॉडी में एनर्जी फील होती है, रेदर देन किसी एक पार्ट में, रेदर देन किसी एक पार्ट में, ठीक है। तो मैं ज़रा इसकी डेफिनेशन लिख दूँ बच्चा ज़रा, दैट व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। Transportation, it is a life process where substances synthesized or absorbed food in one part of the body उसी को कैरी करते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कहानी क्या है बच्चा, हम ट्रांसपोर्टेशन कर तो रहे हैं, पर किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है सर, ये भी तो बताओ हमें। अभी बता देते हैं आपको किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बच्चा जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किस किस का होता है बच्चा। पहला तो होता है फूड का, है ना। दूसरा होता है CO2 का कह लो या फिर O2 का कह लो, गैसीज का। थर्ड होता है बच्चा जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है ना, जो हम खाना खाने के बाद वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसका भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। और बच्चा फोर्थ क्या है, हॉर्मोन्स का भी होता है बच्चा, ठीक है। जो इसकी डिटेल आपको शायद नेक्स्ट चैप्टर में समझ आ जाएगी कि हॉर्मोन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। हालांकि हमने पढ़ना नहीं है वो इस केस में, हमने सिर्फ ब्लड के केस को पढ़ना है कि वो कैसे एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन होता है इन सब चीज़ों का बच्चा, और ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है, एक ही हमारा प्यारा खून। ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड, ओके बच्चा। एक तो ये ट्रांसपोर्टेशन है ना, एक वर्ड और होता है बच्चा, आपने सुना, कंफ्यूज मत होना, मैं इसलिए बता देता हूँ यहाँ पे, वो होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के केस में याद होगा क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ लीफ। हाँ, कंफ्यूज मत होना, ट्रांसपोर्टेशन इसमें ये होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ लीफ। सरफेस ऑफ लीफ कह लो, स्टोमेटा कह लो, स्टोमेटल पोर कह लो, एक ही बात है बच्चा। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, ओके बच्चा। अब बच्चा जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो दो तरीके से काम करता है। एक तो होता है बच्चा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी में ना कोई भी एक्टिविटी करने के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये एलविश भाई वाला नहीं है, ठीक है। सिस्टम पार्ट देंगे वो वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये दो सिस्टम होते हैं बच्चा जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ओके।
पहले हम इसको पढ़ते हैं, बाद में सिम्प्लिफाइड को देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो कमिंग टू द बच्चा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। मेरे को बार बार वो याद आ रहा है यार इंग्लिश भाई वाला। इट्स ओके बच्चा, इग्नोर करो उसको, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चा, तीन चीज़ों से मिलके बनता है ये। एक तो होता है हमारा ब्लड, जो कि ज़रूरी है बच्चा। दूसरा होता है हमारा ब्लड वेसल्स, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। और तीसरा होता है बच्चा हमारा दिल, हार्ट, ठीक है। बच्चा जो ब्लड होता है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए होगे, इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो लिक्विड की फॉर्म में होता है, फ्लूइड होता है। साइंस के टर्म में बच्चा जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं ना, FLUID, इसका मतलब होता है जो बह सके। इसलिए एयर और लिक्विड दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड फ्लूइड यूज़ कर देते हैं। वेसल्स क्या होती है बच्चा? ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और दिल तो आपको पता ही है यार, दिल क्या करता है? पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग ऑर्गन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो आपका घर है, घर में पानी आया, मान लो पानी सीधा टंकी में थोड़ी आता है, हवा में थोड़ी उड़ के पानी टंकी में बरस जाएगा, नहीं बच्चा। पानी नीचे आएगा पहले, फिर हम अपनी वाटर मोटर की हेल्प से उसको ऊपर पंप करते हैं, प्रेशर डाल के उसको पुश करते हैं कि वो टंकी में चला जाए, ठीक है। तो ऐसे ही हार्ट है बच्चे, वो पुश करता है खून को कि वो पूरी बॉडी में फैल जाए, ठीक है। चलो एक चीज़ बताता हूँ, तो जब भी किसी को हार्ट अटैक आ रहा होता है ना, मान लो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ये उसका दिल है, तो उस केस में उसका दिल ना पंप करना रुक जाता है। काफ़ी तरीके के हार्ट अटैक होते हैं, जनरल वाला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक कार्डियक अरेस्ट होता है, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। कार्डियक अरेस्ट अलग होता है, एक शॉक होता है, आई डोंट नो कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चा जब हार्ट अटैक होता है किसी को, तो हार्ट पंप करना बंद कर देता है, वो खून को फेंक ही नहीं रहा है बाहर किसी भी बॉडी के उसमें, मतलब पंप नहीं कर रहा है वो। तो अगर आपके आसपास किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो उस आदमी को लिटा के उसके दिल पे ज़ोर ज़ोर से, मतलब मुक्का नहीं मारना, ठीक है, ऐसे हाथ रख के प्रेस करना है ज़ोर ज़ोर से, ताकि उसका हार्ट पंप कर सके और उसके दिमाग में खून पहुंच सके, ठीक है बच्चा। क्योंकि जब उसके दिमाग में खून जाएगा तो बॉडी अपने आप एक्टिव रहेगी, समझ रहे हो। तो ऐसा मतलब उसको ऐसा नहीं कि उल्टा करके उसको करेंगे, नहीं, उसके हार्ट को ज़ोर ज़ोर से, देखा ना डॉक्टर प्रेस करता है धक 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 करके, उसको मतलब मारता नहीं है, उस पर ऐसे उंगली का कोई शेप सी बना के उसको प्रेस करता है ताकि खून फैले बॉडी में। तो वो ऐसा ही होता है बच्चा। चलो इसको देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे। ओके बच्चा, लेट स्टडी अबाउट ब्लड पहले, ठीक है। ब्लड है ना पहले, तो ब्लड को पढ़ते हैं। BLOOD, ब्लड। अबे ठीक है वर्ड का, ओके। सी बच्चा, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। बच्चा हम लिक्विड कह तो रहे हैं, पर ये पूर्णतया लिक्विड नहीं होता है। बताएंगे कैसे, कितना और कहाँ लिक्विड होता है। जो सर्कुलेट करता है बच्चा, विच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी बाय पंपिंग ऑफ हार्ट, या फिर पंपिंग एक्शन कह लो यार, ओके। ये खून होता है बच्चा, ठीक है। खून क्या है? एक ब्लड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो सर्कुलेट हमारी बॉडी में करता रहता है। किसकी वजह से? क्योंकि जो हार्ट है वो पंपिंग एक्शन कर रहा है, इसकी वजह से वो सर्कुलेट होता रहता है हमारी पूरी बॉडी में, ओके। अब बच्चा ब्लड पे आते हैं हम, ब्लड पे फ्लो चार्ट बना लेते हैं छोटा सा। ब्लड बच्चा एक्चुअली में ना हमारी बॉडी में पूरा का पूरा लिक्विड नहीं होता है। जी क्या कह रहे हो सर आप?
सही कह रहा हूँ बच्चा मैं, ठीक है। ब्लड बच्चा दो तरीके से डिवाइड होता है हमारी बॉडी में। एक तो होता है बच्चा प्लाज्मा की फॉर्म में, या फिर इसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड भी लिख देते हैं बच्चा। एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है और एक दूसरा होता है ब्लड सेल्स। या फिर इसको बच्चा हम कोप सेल्स भी कहते हैं, कोर्प सेल्स, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है बच्चा। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है देखो, फ़र्क इतना सही है बच्चा, प्लाज्मा जो होता है ये हमारी बॉडी में 55% होता है, और जो 45% बच गया वो ये होता है, ओके। अब देखो बच्चा, ब्लड प्लाज्मा क्या है। ब्लड प्लाज्मा इज़ अ फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड। ये जो ब्लड का फ्लूइड पोर्शन होता है ना, इसको बच्चा हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ओके। अब बच्चा ये कंटेन क्या करता है, इस किससे मिलके बना होता है, ये इसके पास बच्चा 91 से 92% लगभग, मतलब 55% का भी 91 से 92%। तो इसके अंदर पानी होता है, ओके। प्रोटीन्स हो गए, मतलब ये 91 से 92% तो इसके अंदर पानी होता है, और जो बच गया 7-8% वो प्रोटीन्स वगैरह हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर हम कहें इसके अलावा इसके पास जो 7-8% बच गए, इसके अंदर प्रोटीन्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, ये सब चीज़ें डिजॉल्व रहती हैं। एंड एक चीज़ होती है इसके पास, क्लोटिंग फैक्टर भी होता है। क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है अभी बताएंगे आपको, हेल्प करता है उसके अंदर भी। और बच्चा ऑन द अदर हैंड जो हमारा ब्लड सेल्स है ना, ये 45% होता है, जनरली सॉलिड होता है, ठीक है। इसको बच्चा हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो हमें ब्लड सेल्स को डिटेल में पढ़ना है, इतने में ही था, ठीक है। और इसको इतने में ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ब्लड सेल्स को बच्चे हम दोबारा से लिख के बता देते हैं यहाँ पे आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखना, 1 मार्कर जरूर आते हैं यहाँ से, ओके। तो बच्चा ब्लड सेल्स जो कि 45% होता है हमारी बॉडी में, 3 तरीके से डिवाइड होता है ये। एक तो होता है बच्चा आरबीसी की फॉर्म में, एक होता है डब्ल्यूबीसी की फॉर्म में, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और थर्ड होता है बच्चा प्लेटलेट्स। ये वही प्लेटलेट्स हैं जिसको डेंगू हो जाए तो कहते हैं ना इसकी प्लेट्स कम हो गई, प्लेट्स कम हो गई, ये वही प्लेटलेट्स होते हैं, ओके बच्चा। खून में इनकी अमाउंट भी होना ज़रूरी होता है, पढ़ते हैं बच्चा वो। ये जनरली सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है, या सेमी सॉलिड भी कह सकते हो, जेली लाइक, जो भी आपको कहना है कह सकते हो, ठीक है बच्चा। अब बच्चा आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट कहते हैं इनको। कलर से लिख देता हूँ बच्चा, आप समझते रहना, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ केमिकल, सॉरी इनका साइंटिफिक नेम, ये होता है एरिथ्रोसाइट, गॉट इट। डब्ल्यूबीसी का बच्चा होता है ल्यूकोसाइट, साइंटिफिक नेम में पूछे जा सकते हैं ये, ओके। और प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। दैट्स इट, ओके बच्चा। इसके बाद अगर मैं शेप की बात करूं बच्चा, तो जो हमारे आरबीसी होते हैं वो जनरली सर्कुलर हो सकते हैं, बाइकनकेव होते हैं। बाइकनकेव शेप क्या होती है सर, अभी बताएंगे आपको।
दिखाई दूंगा मैं, ओके। बाइकनकेव और कुछ डिस्क शेप्ड भी होती हैं, सब एक जैसी शेप है, ये बस नाम है उसके अलग अलग, गोल गोल होती हैं ये, डिस्क शेप्ड हो गए, ठीक है, ऐसे दिखते हैं बच्चे ये। और ल्यूकोसाइट जनरली लार्ज न्यूक्लियेटेड सेल्स होते हैं, लार्ज न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है, एंड कलरलेस होते हैं बच्चा ये। ओके, थर्ड है बच्चा हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बच्चा जनी जेल सेल फ्रेगमेंट्स के रूप में होते हैं। सेल फ्रेगमेंट मतलब कि सेल के टुकड़े, है ना, इनकी कोई भी रैंडम शेप होती है, सेल के टुकड़े होते हैं ये, ठीक है, याद रखना है। तो बच्चा आरबीसी का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी की शेप सर्कुलर बाइकन के और डिस्क शेप्ड हो सकते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है और वो कलरलेस होते हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं उनके सेल फ्रेगमेंट होते हैं, मतलब सेल के टुकड़े होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा जो आरबीसी है ना, आरबीसी ये हमें रेड दिखते हैं। अब आपको पता है रेड क्यों दिखते हैं, अपीयर रेड, क्यों, बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन HB, ठीक है भैया, हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है, इसको ध्यान रखना बच्चा, हीमोग्लोबिन, ओके, ठीक है। और कुछ भी नहीं है बच्चा इसके अपीयरेंस में, आरबीसी ही रेड होते हैं, ठीक है। बस एक चीज़ और बच्चा, जो लास्ट इनका फंक्शन और लिख देता हूँ मैं अलग से, जी कलर सही रहेगा। देखो बच्चा, आरबीसी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं, लिख देता हूँ मैं, फंक्शन क्या होता है इसका, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। जो बच्चा हमारी बॉडी में सिर्फ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसको कौन कैरी करके ट्रांसफ़र करता है, ये हमारे आरबीसी करते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ओके। अगर हम बच्चा फंक्शन के लिए डब्ल्यूबीसी की बात करें, ल्यूकोसाइट्स की, तो ये बच्चा इनका काम क्या होता है, टू मेक एंटीबॉडी, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा अब कोरोना हुआ था, है ना, तो कोरोना हमारे डब्ल्यूबीसी पे रिएक्ट करता है, ठीक है। कोई भी वायरस जो होता है ना, हमारे डब्ल्यूबीसी के भी टाइप होते हैं, पी लिम्फोसाइट, डी लिम्फोसाइट, एग्जैक्ट याद नहीं है, उनमें से भी एक पे अटैक करता है, ठीक है। तो बच्चा जो एंटीबॉडी का बनाने का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। अब जब किसी को भी कोविड हो रहा था, तो कोविड में क्या था बच्चा, वो एक ऐसे समझ लो कि बहुत हार्ड बुखार जुकाम था जो आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा था, है ना, जिसकी वजह से लोगों की बॉडी में इन्फेक्शन फैलता जा रहा था और लोग मर जा रहे थे। पर जब हमने उसकी वैक्सीन बना ली, है ना, वायरस की वैक्सीन बना ली, तो वैक्सीन ने हमारे शरीर को क्या करना सिखाया कि भाई तू कोविड के लिए ऐसी एंटीबॉडी बना। उसने हमारे डब्ल्यूबीसी को सिखाया कि तू ये एंटीबॉडी बना कि जिससे जो कोविड वायरस अगर हमारी बॉडी में आता भी है तो उससे लड़के ख़त्म कर देगा, समझ आया। तो ये काम होता है बच्चा डब्ल्यूबीसी का, बहुत ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है ये, ठीक है। मान लो कोई ऐसी चीज़ हमारी शरीर में घुस चुकी है जो हमें तंग कर रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाती है। हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाएगा हमारे लिए, ठीक है। अगर बाई चांस एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा है तो फिर बच्चा दिक्कत है, ठीक है। जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर के केस में आई डोंट नो एंटीबॉडीज़ का ही सीन होता है, पर कैंसर एक्चुअली में कैंसर पता है क्या होता है बच्चा, आपको पता है ना, हमारे सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, पता है आपको, और हमें एनर्जी देने के लिए या खाना वगैरह जो भी उसको करना होता है। तो बच्चा कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न इतना एक्सट्रैक्ट अमाउंट में हो, है ना, कि हमारी बॉडी बियर ही नहीं कर पा रही है उसको, समझ रहे हो, सेल डिवाइड पे डिवाइड होते जा रहे हैं, डिवाइड पे डिवाइड होते जा रहे हैं, डिवाइड पे डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है। उसको हम रोक नहीं सकते हैं सेल्स को डिवाइड होने से, ठीक है। देखो हमने ऐसा पढ़ा भी नहीं कि सेल को डिवाइड होने से कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो इसलिए बच्चा कैंसर जो है वो डेंजरस होता है सबसे ज़्यादा, उसमें सेल के डिवीज़न को कंट्रोल ही नहीं करा जा सकता, वो आई डोंट नो कैसे होता है, मुझे डिटेल तो पता नहीं है, डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होगा, वो डॉक्टर्स को।
तो वैसे WBC का फंक्शन हो एंटीबॉडी बनाता है ये, ठीक है। तो कोविड के केस से आप समझो, आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है। और बच्चा जो प्लेटलेट्स है इसका काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग करने का। जब ब्लड क्लोटिंग पहले भी आया बच्चा, ये जान लो पहले, ठीक है। बच्चा मान लो आप बाहर खेल रहे हो, ठीक है, आप पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे या जो भी खेल रहे थे, आपको लग गई चोट, ठीक है, आपका जो घुटना है, जो नी है, वो छिल गया है, ठीक है। ये समझ लो घुटना है और यहाँ से छिल चुका है, खून आ रहा है, ब्लड बह रहा है, ओके। तो क्या होता है बच्चा, आप देखते हो थोड़ी देर तक खून बहता है, फिर धीरे धीरे खून गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है ना। गाढ़ा अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो डेंस समझो, खून धीरे धीरे डेंस हो जाता है ना। फिर खून का ब्लड फ्लो होना रुक जाता है, फिर कुछ दिनों बाद बच्चा खून की क्या बन जाती है, वो पापड़ी सी, ठीक है, जो भी आपको कहना है उसको, उसकी एक लेयर बन जाती है पतली सी, है ना। फिर आप उसको तोड़ तोड़ के खून निकालते रहते हो बार बार, है ना, उसको छिलते रहते हो सारा दिन। आपको हल्की सी इचिंग होती है जो आपको मज़ा देती है शायद, आई डोंट नो क्या होता है वो, ठीक है। तो बच्चा खून का बहना, पतले खून का बहना और इसका डेंस होना, डेंस होने के बाद लेयर बन जाना, इसको बोलते हैं बच्चा ब्लड क्लोटिंग होना। ये हमारा क्या हो गया, ब्लड क्लोट हो गया। क्लोट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया और फिर वो जम गया यहाँ पे, ठीक है। जस्ट इमेजिन बच्चा, किसी को ब्लड क्लोटिंग ना हो, उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए मान लो, अगर उसको एक सुई भी चुभी ना कहीं पे, तो उसको कभी खून आना रुकेगा ही नहीं उसकी बॉडी से, समझ रहे हो आप, हमेशा खून निकलता रहेगा, क्योंकि उसका ब्लड क्लोट ही नहीं कर पा रहा। उसके ब्लड में मान लो प्लेटलेट्स की अमाउंट कम हो जाए, तो अगर आपका कहीं से खून निकलेगा तो सारी उम्र मरते दम तक, मतलब जल्दी मर जाओगे, खून निकल जाएगा तो आपका, तो हमेशा खून निकलता रहेगा, ठीक है। तो ब्लड क्लोट ही नहीं होगा, ब्लड क्लोटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हो ना कितना ज़रूरी है, देख लो आप, छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा इंपैक्ट डाल देती हैं। तो खून वही गहरा होता है, फिर लेयर जमा देता है हमारी बॉडी में, फिर ब्लड क्लोट हो जाता है, कि बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग हो गई, रक्त का थप्पा जम गया, पता नहीं हिंदी में ऐसे बोलते हैं, मेरे को टर्म नहीं याद, ओके। तो उसमें काम आता है बच्चा प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम होता है कि ब्लड को क्लोट करवाना। अब वो कैसे करवाना है, वो बायोलॉजी का डीपर कॉन्सेप्ट है, जो अगर आप 11th-12th में बायो चूज़ करते हो एज ए फ्यूचर गोल, अगर आपको डॉक्टर लाइन में जाना है तो आप उसके बारे में पढ़ पाओगे, नहीं तो आपकी जनरल लाइफ जीने के लिए इतना ही बहुत है, आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्लोटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ओके। और जब भी आप अपनी रिपोर्ट निकलवाते हो ना, जिससे आपने ब्लड टेस्ट कराया, तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ RBC, नंबर ऑफ़ WBC, नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स लिखा होता है, आप पढ़ा करो कभी भी, आप देखोगे अपनी ब्लड रिपोर्ट को, ये भी लिखा होता है, फ्लूइड कितना है उसके अंदर, प्रोटीन्स कितने हैं, हार्मोन सब लिखा होता है। हालांकि वो मेडिकल वालों के कोड वर्ड होते हैं, आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इनकी कुछ फिक्स अमाउंट होती है, अगर आपको कल को अपना किसी का भी, अगर आपको फैमिली में टेस्ट नहीं टेस्ट करवाना पड़ जाए, तो उनके में जो रिपोर्ट्स आती है उस पर लिखा होता है सब कुछ, है ना, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ जाए तो, अगर आप भी कभी करवाओ, आपकी जैसे बीमार हो जाओ तो देख लेना, उस पर सब लिखा होता है। तो यही सब होता है, ठीक है। जैसे अभी लास्ट टाइम मुझे थोड़ा सा टाइफाइड हुआ था, तो क्या हुआ था टाइफाइड में, मेरी बॉडी के अंदर WBC बनने ख़त्म हो गए थे, WBC की अमाउंट बहुत कम हो गई थी, समझ रहे हो, तो एंटीबॉडीज़ बना ही नहीं पा रहा था। तो उसकी वजह से मैं 3-4 हफ्ते तक ना बुखार से, जुकाम से जूझता रहा, मेरे को पता भी नहीं था। फिर मैं घर गया तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड में क्या होता है, WBC का अमाउंट कम हो जाता है, तो एंटीबॉडी बना नहीं पाते कि वो उससे लड़ पाए हमारी बॉडी से। तो फिर डॉक्टर जाता है, डॉक्टर हमें ग्लूकोज चढ़ाता है ना, ग्लूकोज के अंदर कुछ डालता है, आई डोंट नो। तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी भी मिलती जाती है, और एनर्जी के साथ साथ वो WBC को एंटीबॉडी बनाना भी सिखा देते हैं। इतने बड़े एक्सटेंट पे नहीं होता, पर होता है वो, ठीक है। डेंगू में भी ऐसा ही होता है बच्चा, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ताकि ग्लूकोज से ईजिली शरीर पचा ले, शरीर को ज़्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े। तो ऐसा होता है, ठीक है, वो डॉक्टरों का काम है। समझो बच्चा इसको, ठीक है, ताकि आपको पता चले, ताकि आपका इलाज अच्छे से हो। एक्चुअली में ये सब चीज़ें होना ज़्यादा डेंजरस चीज़ नहीं होती है, पर अगर आपको पता है कि डेंजरस नहीं है तो ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाता है। ड्रॉप इट। समझ आ गया आपको? कोई डाउट आए तो बच्चा हैंड रेज कर देना बीच में। लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चा, ठीक है। अच्छा बच्चा, ब्लड तो पढ़ लिया, ब्लड के फंक्शंस पढ़ लो थोड़े से, मतलब ओवरऑल पढ़ रहे हैं हम। फंक्शन ऑफ ब्लड, उसको बच्चा, अच्छा में जो लिक्विड वाला पार्ट है ना, उसको इतना नहीं पढ़ना है भी उसमें इतना ही, बस पानी या प्रोटीन वगैरह वगैरह वही होता है, यही आपके काम का है मेन। तो
जो सॉलिड वाला पार्ट है ब्लड सेल्स या कोट सेल्स। ओके बच्चा, ब्लड क्या कर रहा था हमने देखा, ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैसेस का। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नंबर 2 क्या करता है बच्चा, ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट का। आई नो कि मैंने ये अभी लिखा है, पर फिर भी कुछ और चीज़ें आप समझ पाओगे। ट्रांसपोर्ट करता है हॉर्मोन्स का। और क्या करता है बच्चा, ये मेंटेन करता है वाटर बैलेंस। देखा ना अभी आपने जो फ्लूइड वाला था, मेंटेनेंस होती है हमारी बॉडी में किसकी, वाटर बैलेंस की। और 5th नंबर पे क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच वैल्यू। ठीक है ना, पीएच वैल्यू याद है ना, एसिड बेसिस वाली, तो पीएच वैल्यू को ये बैलेंस करता है। ओके, ब्लड की पीएच वैल्यू को। और 6th क्या है बच्चा, अभी हमने देखा डब्ल्यूबीसी के रिलेटेड, तो ये बॉडी डिफेंस में भी काम आता है। ठीक है, अगर बॉडी को लड़ना है किसी से, तो डिफेंस करना है खुद को, तो कोई पूछे तो इतने फंक्शन होते हैं, आप लिख सकते हो। ओके, डिफेंस है कुछ और में समझ लेंगे इसको। ओके, अब हम पढ़ते हैं बच्चा ब्लड वेसल्स के बारे में। ओके, ब्लड तो पढ़ लिया है हमने पूरा का पूरा, ये रहा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ओके, इसके बाद ब्लड वेसल से हार्ट को पढ़ेंगे। हार्ट बच्चा हम कल ही पढ़ पाएंगे, ठीक है, आज नहीं हो पाएगा वो। तो ब्लड पढ़ लिया हमने, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स आपको बताया था क्या होती हैं, ऐसी ट्यूब्स होती है जिसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करता है। ओके, तो चलो लिख ही देते हैं इसके साथ में। ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लो। ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड बहता है। ठीक है, इनकी बच्चा अब कुछ टाइप्स होती हैं, और वो टाइप्स क्यों होती हैं, उनकी क्वालिटीज़ जो मैं अब इसमें कुछ टाइप्स लिखूंगा बच्चा ब्लड वेसल्स की, तो वो टाइप्स में ना कुछ क्वालिटीज़ होंगी उनकी। वो क्वालिटीज़ वही क्यों होती हैं, वो आप जब हार्ट पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ ही ऐसे बनी हुई है, देखते हैं आगे। नंबर फर्स्ट है बच्चा ब्लड वेसल जो हमारी होती है, एक होती है आर्टरी। ठीक है, ब्लड वेसल की टाइप है ये। ठीक है, 3 तरीके की होती है, पढ़ेंगे हम। पहली होती है बच्चा आर्टरी। ठीक है, आर्टरी का क्या काम होता है, आर्टरी क्या काम करती है, आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सब टर्म्स बच्चा आप जब हार्ट पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप आज क्या करना ना, आज की क्लास के बाद एनसीईआरटी में से मत पढ़ना, अवॉइड करना। जो नोट्स है उसमें से पढ़ना है, क्योंकि उसमें शायद मिक्स करके दे रखा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर भी अगर आपने पढ़ लिया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, पढ़ना ही तो है, जितना समझ आए उतना सीख लो। अवे फ्रॉम हार्ट, फिर भी मैं हल्का फुल्का बता दूंगा बच्चा आपको। देखो बच्चा, आर्टरी क्या काम करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है, दिल से दूर ले जाती है। दिल से दूर ले जाने का मतलब है कि दिल से निकल के पूरी बॉडी में फैलता है फिर। ओके, ब्लड, हार्ट जो है एक मोटर है, जैसे पानी हम छत पे पहुँचा रहे थे ना मोटर की हेल्प से, ये हार्ट जो है ये मोटर का काम करेगा, जो खून को हमारी बॉडी में पहुँचाएगा पंप करके। हमारी मोटर वो चलती है, पंप करता है। ठीक है, तो बच्चा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि मोर ऑक्सीजन।
और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि लेस होगा क्या, CO2। ये साथ में घूमती हैं बच्चा, ठीक है, याद रखना आपको। ये डब्बे में बंद कर देते हैं। ओके, आर्टरी क्या करती है बच्चा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से दूर ले जाती है, ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, समझ आएगा जब हम दिल को पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। ये बच्चा काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है। अब ये थिक क्यों होती है, इसके फंक्शन पर डिपेंड करता है। जब हम इसको हार्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। अभी ऐसे ही आपको बता रहा हूँ ताकि आपको हार्ट अच्छे से समझ आए। ये बच्चा थिक होती है और स्ट्रॉन्ग वॉल होती है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज़ हाई। BP मतलब यहाँ पे ब्लड प्रेशर कंसीडर करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, अब ये थिक क्यों है, और थिक तो चलो इसलिए ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपको समझ आ गया। पर ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है ये आप जब वो पढ़ लोगे आपको पता चलेगा हार्ट के बारे में। इसमें बच्चा जो वोल्व्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। एब्सेंट में C भी आएगा भाई। ओके, वोल्व्स क्या होती हैं आपको पता चलेगा। और ये बच्चा बस और कुछ नहीं है, इतना ही है इसके लिए जानने के लिए। ओके, आर्टरीज के लिए बच्चा इतनी ही बात जानो, ये एक तरीके की ब्लड कैपिलरी होती है हमारी, ये ब्लड वेसल होती है, सॉरी कैपिलरी नहीं, ब्लड वेसल होती है आर्टरी, ठीक है। नंबर 2 है बच्चा हमारी वेन्स, है ना। वेन्स, वेन्स तो आपने वर्ड भी सुना होगा। ये मतलब नसें आप कह सकते हो अपनी बॉडी की। ओके, वेन्स क्या करती हैं बच्चा, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है बच्चा कि O2 की अमाउंट कम है, CO2 की अमाउंट ज़्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ओके, ठीक है बच्चा, वेन्स का क्या काम होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले जाती हैं। तो आपको एक तो चीज़ समझ आ रही होगी, देखो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले गई और आर्टरी क्या है, दिल से दूर ले गई, है ना, मतलब वो दिल तक ले गई, वो दिल से दूर ले गई। तो आपको समझ आ रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है ना। मतलब ऑक्सीजन की वजह, मतलब दिल की वजह से खून में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन की सफाई, मतलब खून की सफाई करता है वो दिल, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो आपको दिख रहा है ना, ब्लड हार्ट क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मतलब कन्वर्ट कर रहा है, इसे ध्यान रख सकते हो। ये बच्चा काफ़ी पतली वूल की होती है, थिन एंड लेस इलास्टिक, थिन एंड लेस इलास्टिक, और ये इलास्टिक कम होती है, ठीक है। इनकी जो वोल होती है, वोल मतलब जो दीवार, जैसे मोटा पाइप पतला पाइप कहते हैं ना, वही बात है ये भी। मोटा मतलब पाइप की डायमीटर नहीं कह रहे हम, ठीक है, याद रखना। मोटा पाइप मतलब जब हम कह रहे हैं तो पाइप को जो, जैसे एक तो बच्चा AC वाला पाइप होता है, आपने देखा हो तो अगर, है ना, और एक जैसे गार्डन्स में लगा होता है मोटे वाला पाइप, तो वो मैं पाइप की स्ट्रॉन्गनेस की बात करूँ, कितना स्ट्रॉन्ग है पाइप, तो वैसे वाला, तो ये वोल वो है, ठीक है। ये नहीं कि उसका वो ज़्यादा हो, डायमीटर वगैरह ज़्यादा हो। क्यों होता है बच्चा, क्योंकि BP लो होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, ठीक है, पढ़ेंगे हम इसमें। और इसके अंदर बच्चा जो वोल्व्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, बस एक होता ही है जिसके पास वोल्व्स होती हैं। वोल्व्स क्या होती हैं, इसी में क्यों प्रेजेंट होती है हम पढ़ेंगे बच्चा आगे।
ठीक है। एक चीज़ और बच्चा जानो, देखो जो आर्टरी होती है ना, हमने क्या कहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है इसके पास, तो इसके पास O2 ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा इस आर्टरी के पास जब ये पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, और CO2 कम होगा, ठीक है। और वेंस में क्या होता है बच्चा, O2 कम होता है, CO2 ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं बस हम, और कुछ भी नहीं, ठीक है। इतना कम नहीं होता कि आदमी मर जाए, ठीक है, कभी तुम कुछ और सोचने लग जाओ। थर्ड है बच्चा हमारी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं बच्चा, ये कौन से खून को उठाएंगी भाई, ये बच्चा दोनों ही उठा लेती हैं, कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एक और है बच्चा, हमने पढ़ा था ना जो कि ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस होता है ना, तो बच्चा कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा थिन होती हैं, सबसे ज़्यादा पतली होती हैं, ठीक है। ओनली 1 सेल थिक होती है, मतलब सिर्फ एक सेल जितनी मोटी होती है, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा पतली होती है ना। तो बच्चा जितनी पतली होगी उतना ही एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करवाना आसान होगा, जिसको हम डिफ्यूज़न कहते थे, है ना। तो जितना भी हमारी बॉडी में डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है ना, कि ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल में खाना घुसा निकला, तो वो जो ब्लड वेसल होती है वो ब्लड कैपिलरी होती है, ठीक है। क्योंकि इसकी ये सिर्फ 1 वॉल थिक होती है, तो 1 सेल थिक होती है, तो खाने को घुसने में और आसानी, निकलने में आसानी होती है। तो लिख देता हूँ मैं, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है वो इसी में होता है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है बच्चा, इसके अंदर भी वुल्फ जो है वो एब्सेंट नहीं होती, वुल्फ एब्सेंट। एक चीज़ और बच्चा मैं लिखने भूल गया, अब लिख देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर बच्चा जो ल्यूमन है वो नैरो होता है, नैरो ल्यूमिन। ओके बच्चा, नैरो ल्यूमिन का क्या मतलब है ना, ये डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो ल्यूमिन है इनका नैरो होता है, मतलब काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है। सॉरी, काफ़ी चौड़ा नहीं, मतलब ठीक ठाक सा होता है, नैरो थोड़ा सा बीड़ा बीड़ा सा होता है, ठीक है। और बच्चा वीन्स का जो होता है, अगर मैं इसके बात करूँगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ऊपर लिख देंगे इसको, इसका बच्चा वाइड होता है बहुत ज़्यादा, ल्यूमिन, ल्यूमिन बता रहा हूँ मैं क्या होता है। और इसका बच्चा बहुत नैरो होता है, नैरो ल्यूमिन, मतलब इसका ब्लड कैपिलरी सबसे ज़्यादा पतली होती है। यहाँ पे वेरी लिख लेना, वेरी नैरो, ठीक है। और वही यहाँ पे O2 की मात्रा कम होती है और CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। समझो बच्चा एक बार, जैसे मान लो ये हमारी कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, और एक और है बच्चा हमारी ब्लड वेसल, जो कि ये है, बच्चा जब मैं कह रहा हूँ कि वो नैरो ल्यूमिन की है,
जो मैं कह रहा हूँ वो नैरो ल्यूमिन की है। तो इसके साथ एक और देख लो ब्लड वेसल। तो बच्चा इन दोनों को कंपेयर करेंगे अगर, तो नैरो ल्यूमिन इसका है, ठीक है। ल्यूमिन मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। और जब हम थिक वॉल्स की बात कर रहे हैं तो नीचे वाले की जो वॉल्स है वो ज़्यादा थिक है। देखो इसकी वॉल्स मोटी है ना, इसकी पतली है, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। समझना इसको, इतना ही था बस। अब थोड़ी सी छोटी छोटी टर्म्स है वो जान लो आप, ठीक है, ताकि हम हार्ड पढ़ें कल और आसानी से समझ आए अपने को। एक चीज़ समझो बच्चा, वोल्व्स क्या होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई हमारी ब्लड की वेसल है जिसमें से खून ट्रैवल कर रहा है, समझ लो ये वेन है कोई। तो बच्चा ऐसे वोल्व्स होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। ओके, इसको यूँ समझो बच्चा, जब यहाँ से ब्लड आएगा, मैं रेड कलर से बना देता हूँ, जब यहाँ से ब्लड आएगा तो यहाँ पे चला जाएगा नीचे। जो ही नहीं है कि नीचे जा रहा है, ठीक है। नीचे जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा ऑटोमेटिकली। अब ऊपर कैसे आएगा, आप कह दोगे सर ऑटोमेटिकली ऊपर तो आएगा ही नहीं, नहीं वो बात नहीं है, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, समझने वाली बात है इसको। चलो ऐसे बनाता हूँ मैं, अब आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसको अब समझो ही ऐसे। ये देखो बच्चा, अगर बच्चा समझो इसमें से ऐसे ब्लड फ्लो कर रहा है, ये वोल्व्स होती हैं, वोल्व्स। कौन सी वोल्व्स, VALVE, जो मैंने लिखा है ना, वोल्व्स प्रेजेंट वोल्व्स एब्सेंट, ये वाली। तो एक बच्चे क्या करती हैं, मान लो इसमें से ऐसे खून जा रहा है हमारी वेन के अंदर, तो खून जा रहा है भाई जा, ये खून जा रहा है, खून जा रहा है, खून जा रहा है। अब खुद देखो बच्चा, अगर अब खून यहाँ से वापस आना चाहे तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसने उसको लॉक कर दिया, या तो इधर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा। और अगर इधर गिरता है तो ये बंद हो जाती है बच्चा, ये ना वो सॉफ्ट सी होती हैं, समझ रहे हो, मतलब इतनी ज़्यादा ऐसी, ये बंद भी होती है खुलती रहती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ से आएगा तो खुल जाएगा, कुछ वापस आए तो नहीं आ जाते, ऐसे एक्चुअली में ना ऐसी होती हैं, ऐसे समझो इसको, ये ऐसी होती हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे को ऐसे कवर कर लेती हैं कि खून वापस नहीं जा पाता। तो बस आपको पता ही चल गया वोल्व्स का क्या काम होता है। जो वोल्व्स हैं इसका रोल क्या होता है, इसको बोलते हैं बैक फ्लो, है ना, प्रिवेंट करती है बैक फ्लो, प्रिवेंट बैक फ्लो। पता है बच्चा, देखो आपको पता है ना ये क्या प्रेजेंट होती है, वेन्स में, है ना। और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई, मतलब प्योरीफाई होने के लिए हार्ट में ना जाए और वो वापस हमारी बॉडी में ट्रैवल करने लग जाए, तो हमारी बॉडी में वो वाला ब्लड ज़्यादा होगा जिसके अंदर CO2 होगा, है ना। तो फिर देखो हमारी लाइफ को खतरा हो सकता है, समझ रहे हो। तो वोल्स का भी देखो छोटी सी है और कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। ओके बच्चा, अब जो मैंने आपको आर्टरी बताई है ना, आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाती है, ठीक है। तो इसके बच्चा कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लो ये बड़ी आर्टरी है, ये फिर ऐसे बट गई, है ना, फिर ये और बट गई आगे जाके ऐसे, ठीक है। तो जो बड़ी आर्टरी है उसको तो आर्टरी कहेंगे, जो मेन है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस जो होती हैं, जो मैंने अभी ब्रांचेस बना के दिखाई थी आपको, ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। अरे भाई बच्चा, ब्रांचेस ऑफ आर्टरी को हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। ओके, नेक्स्ट है बच्चा, ऐसी जो वीन्स होती है ना उनकी भी ब्रांचेस होती हैं। वेन को कहते हैं वेन्यूल। स्पेलिंग आप कंफर्म कर लेना बच्चा एक बार, VENIOLE है या लास्ट में ULE है, ठीक है। VENULE है, वेन्यूल, इसको कंफर्म कर लेना एक बार। ओके, गॉट इट। एक चीज़ और बच्चा, जो सबसे हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है,
लार्जेस्ट आर्टरी, ये होती है बच्चा हमारी एओर्टा। ओके, और जो हमारी, अच्छा बच्चा ये तो लार्जेस्ट आर्टरी होगी एओर्टा। बच्चा अब साइंस जो है फुल ऑफ एक्सेप्शन है। मैंने आपको क्या बताया, आर्टरी के पार सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, यही बताया ना मैंने आपको। पर बच्चा एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि एक आर्टरी ऐसी भी होती है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। समझ रहे हो, कुछ टाइम के लिए होता है वो, फिर चेंज हो जाता है। कैसे होता है, कहाँ होता है, ये आपको समझ आएगा जब हम हार्ट को पढ़ लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। फिर मैं बता देता हूँ। तो एक ओनली आर्टरी होती है, उसका हमने नाम दिया हुआ है, ओनली आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसी अकेली आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कैरी करती है, उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, PULMONARY। ये सब टर्म्स आपको कल क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद बच्चा लार्जेस्ट वेन भी होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो भी लिख देते हैं। ये होती है बच्चा वेना कावा, इसका नाम ही ऐसा है, वेना कावा। इसके अलावा बच्चा वही, इसमें भी एक्सेप्शन है, इकलौती वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वैसे तो वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये ओनली वेन होती है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन बोलते हैं उसको। पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये थी बच्चा हमारी सारी की सारी ब्लड वेसल जितने भी टाइप की हो सकती थी, ठीक है। अब इसके बेस पे हम हार्ट का डायग्राम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।